राष्ट्रीय आय की गणना। ग्रोस में से जब डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट। उसी तरह जब सकल में से मूल्यह्रास घटाया जाता है, क्या आता है, निवल। हमारा ग्रोस को क्या कहते हैं, सकल, डेप्रिसिएशन का मूल्यह्रास, नेट को निवल। और जीडीपी, जी का मतलब है ग्रोस, एन का नेशन मतलब राष्ट्रीय, डीपी तो ग्रोस में से जब हम जी, हमें क्या करना है, जी को एन बनाना है, तो अगर हम जी यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा एन आ जाएगा। डोमेस्टिक में से अगर हम प्लस करेंगे NIFA तो हमारा क्या आएगा, नेशनल यानी राष्ट्रीय आ जाएगा। जैसे डोमेस्टिक हो गया घरेलू, जैसे हमने प्लस किया विदेश से प्राप्त आय, जो भी हमें विदेशों से प्राप्त आय होती है अगर हम घरेलू में ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल यानी राष्ट्रीय आ जाएगा। जैसे GDP डोमेस्टिक, डी का मतलब डोमेस्टिक, प्लस NIFA तो हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल। तो इसका राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है, NNPFC, यानी एन का मतलब नेट, नेशनल प्रोडक्ट, यानी FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। फर्स्ट है GTP-MP, एम क्या होता है, मार्केट प्राइस यानी बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जी का मतलब सकल, डी का मतलब घरेलू, पी का मतलब उत्पाद। इसमें क्या, एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में जितने भी उत्पाद होते हैं, जितने प्रोडक्ट द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य, जो भी एक वर्ष के अंदर जो घरेलू सीमा, हमारी सीमाओं के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कौन सी वस्तुओं की अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तुओं का जो भी बाजार मूल्य होता है सेवाओं का, उसको हम क्या कहते हैं, GDP मार्केट प्राइस। सेकंड है GNP-MP, मतलब GNP-MP का मतलब है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आपको मैंने कहता था एन का मतलब है राष्ट्रीय, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और मैंने आपको बताया था जब एन को हमें, डी को हमें एन करना तो हमें कहना NIFA हमें जोड़ना होगा। तो हमारा GDP को मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, NIFA, तो हमारा क्या बन जाएगा, GNP मार्केट प्राइस। NNPMP बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये कैसे है, GNPFC से अगर हम स्थित पूंजी का उपयोग या मूल्यह्रास से हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NNPMP। अब है NNPFC, फैक्टर कॉस्ट बताया था, यानी मैंने इसका मतलब कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है, जब GNPFC में मूल्यह्रास हटाएंगे यानी डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारा NNPFC आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ये समझा रखा है, तो आप जब इस तरीके से समझेंगे तो आपको ये वैल्यू निकालने में इजी रहेगा कि कैसे हमारा GDP-MP से हमारा कैसे हमारा GNP-MP बना है, कैसे हम NNPFC बनाना है, तो इजीली आप समझ जाओगे। आपको ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारा अगर ग्रोथ से हम डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो हमें नेट मिलता है, GDP में जब डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो NDP मिलता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। डोमेस्टिक में अगर हम NIFA विदेशों से जितनी भी आय प्राप्त होती है वो ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल बन जाएगा, राष्ट्रीय बन जाएगा। तो जब आपको ये तरीका पता होगा तो आपको इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कोई बर्गर की शॉप खोलना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, उसके लिए लैंड चाहिए जहाँ वो बर्गर लगाएगा, फिर उसका लेबर चाहिए कि उसको व्यक्ति को उसको वहाँ लगाना है जो ये बर्गर बनाए, टिक्की बनाए। तो जैसे फिर उसको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अगर उसको बर्गर का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले उसको पैसे होने चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। फिर उसके बाद एंटरप्राइज या उद्यमी होना चाहिए, कोई भी उद्यमी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा जो नेशनल इनकम कैसे बनती है, हमें लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट। लेबर से हमें क्या मिलता है, लेबर को क्या मिलती है, वेजेस। उद्यमी यानी एंटरप्राइजेस को क्या मिलती है, प्रॉफिट। कैपिटल जो भी पूंजी होती है उससे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और जो भी हमारी नेशनल इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी क्या बनते हैं, नेशनल इनकम।